G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के बाद से ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर में भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। ऐसे में भारत में लगातार दुनिया भर की कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह भारत की आर्थिक ताकत के साथ यहाँ का शक्तिशाली कारोबारी जगत भी है। कमजोर वैश्विक हालात के बीच भारत के इन कारोबारियों की वेल्थ में कोई गिरावट नहीं आई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर 799.78 अरब डॉलर हो गई है। 2022 में टॉप 100 अमीरों की नेटवर्थ 799.32 अरब डॉलर थी। फोर्ब्स की इस लिस्ट में भारत के जिन टॉप 100 अरबपतियों को शामिल किया गया है उनमें टॉप 3 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 92 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर है। उनकी नेटवर्थ पिछले साल के मुकाबले 4 अरब डॉलर बढ़ गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है, जो पिछले साल नंबर 1 पर थे। इस साल उनकी कुल संपत्ति 82 अरब डॉलर से कम होकर 68 अरब डॉलर हो गई है। वहीं सॉफ्टवेयर टाइकून शिव नादार 29.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 2 पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। गौतम अडानी ने 2022 में पहली बार मुकेश अंबानी को देश के सबसे अमीर शख्स की कुर्सी से बेदखल कर दिया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ घटकर आधी हो गई। ऐसे में इस साल वो अपनी सबसे अमीर भारतीय का ताज फिर से मुकेश अंबानी के हाथ गंवा चुके हैं। अमीरों की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सावित्री जिंदल है, जिनकी कुल संपत्ति 46% बढ़कर 24 अरब डॉलर हो गई है। वहीं 5वें नंबर पर एवेन्यू सुपरमार्ट के राधाकृष्ण दमानी हैं, जिनकी संपत्ति एक साल पहले के 27.6 अरब डॉलर से घटकर 23 अरब डॉलर पर रह गई है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा छलांग लगाने वाले इंदर जयसिंघानी 6.4 अरब डॉलर के साथ 32वें नंबर पर है। उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब दोगुनी हो गई है, क्योंकि उनकी तार और केबल कंपनी पॉलीकैब इंडिया को तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिफिकेशन से फायदा मिल रहा है। वहीं फार्मा ब्रदर्स रमेश और राजीव जुनेजा को मई में मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग से 64% का अच्छा फायदा मिला, जिसके बाद वो 6.9 अरब डॉलर के साथ 29वें नंबर पर पहुंच गए। वैसे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल भारतीय अमीरों की कुल संपत्ति में खासा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी बड़ी वजह अडानी की संपत्ति में आई गिरावट को माना जा सकता है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले भारी कमी देखी गई है। अगर इस साल ये ग्रुप अपने प्रदर्शन को सुधारने में कामयाब हो गया तो फिर मुमकिन है कि अगले साल कुछ और तस्वीर नजर आ सकती है।